तो अगर आप कैसियो वॉचेस कलेक्ट करते हो और आपको एक फ्रेश लुक में क्रोनोग्राफ वॉच चाहिए, देन आई थिंक दिस वॉच अंडर 5000 इज़ अ ग्रेट डील। ये है कैसियो की ऑल न्यू MWA 300H जो मैंने ब्लू कलर में परचेज करी। इसमें आई थिंक ग्रीन कलर भी आता है एंड एक ऑल ब्लैक कलर भी था, बट ब्लू देखने में भी इंटरेस्टिंग है। इमेजेस में जैसा दिखता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा स्पोर्टी फील के साथ भी है, कुछ येलो एलिमेंट्स हैं, प्लस थोड़ा सा बिगर डायल है, तो वो चीज़ कंसिडर करना वाइल परचेजिंग दिस वॉच अगर आप प्लान कर रहे हो। पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, सारी डिटेल में बात करता हूँ, मेरा जो रिव्यू रहेगा वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। ओके, सो स्टार्टिंग विद दी अनबॉक्सिंग, कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज ऑफ द कंडीशन। जो आप देख सकते हो जिस तरीके से ये वॉच आई है, आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम मिंत्रा बाय द वे। पीछे सारी डिटेल्स हैं। MRP 4955, ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़। मॉडल नंबर AD 282 एंड इस बॉक्स को अगर मैं ओपन करता हूँ, हियर वी गो, ये टैग है विद द बेसिक डिटेल्स। और सबसे हाईलाइटिंग फैक्टर इस वॉच का 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस। दैट्स नॉट इट, और काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे मैनुअल एंड वारंटी कार्ड है, जस्ट लाइक द यूजुअल कैसियो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। नाउ स्टार्टिंग विद द रेजन स्ट्रैप, नॉट द बेस्ट स्ट्रैप बिकॉज मुझे ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा आई वुड से बजट वॉचेस वाला लग रहा है। मतलब इफ़ आई एम पेइंग 5000 रुपीज़, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो सिलिकॉन स्ट्रैप है, रेजन स्ट्रैप है, इट कुड हैव बीन बेटर। स्पेशली जो डिज़ाइन है यहाँ पे अगर आप देखोगे, जस्ट दी हॉरिजॉन्टल लाइन जो थोड़ी सी अब बेसिक लगती हैं। दूसरी साइड पे भी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन है, सो दैट इज़ वन फैक्टर। प्लस यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, इट्स ऑलमोस्ट प्लास्टिक, सभी प्लास्टिक है। बैक साइड पे अगर हम आते हैं, सारी बेसिक डिटेल्स है कैसियो की। स्टेनलेस स्टील बैक, वाटर रेजिस्टेंस 100 मीटर, जापानीज़ मूवमेंट, क्वार्ट्ज वॉच है, मेड इन चाइना। तो ये पर्टिकुलर मॉडल इज़ मेड इन चाइना। तो एनीवेज, सबसे पहले केस की बात करते हैं। यहाँ पे मैं शीट हटा लेता हूँ एंड हियर वी गो। दिस इज़ हाउ द केस एंड द डायल लुक्स। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे, ये जो आपको बेजल एरिया दिख रहा है, दिस इज़ स्टेनलेस स्टील। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर आप साइड में देखोगे, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज़ रेजन, ठीक है। तो केस का आप बेस बोल सकते हो वो रेजन है, और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ आपको बेजल एरिया दिख रहा है सिल्वर कलर में, दिस इज़ ऑल स्टेनलेस स्टील। तो टेक्स्ट है क्रोनोग्राफ, स्टार्ट, रीसेट, WR 100 मीटर्स। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ स्क्रूज भी मिलेंगे, 3 ऑन ईच साइड। तो इस साइड पे 3 स्क्रूज हैं, दूसरी साइड पे भी 3 स्क्रूज हैं। तो जैसे ये जो सीरीज़ लॉन्च करी है कैसियो ने, दिस इज़ MWA 300H सीरीज़, स्पोर्टी वॉच है। तो वो चीज़ आपको द मोमेंट यू लुक एट द वॉच, वो चीज़ यहाँ पे नोटिस होती है बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन एलिमेंट। एंड जो यहाँ पे भी इन्होंने, अगर आप अंदर केस के अंदर देखोगे, पहली चीज़ ये ब्लू कलर वेरिएंट है, इसमें आई थिंक ग्रीन एंड ब्लैक वेरिएंट्स भी हैं, बट इंटरेस्टिंग हिंट्स ऑफ येलो अगर आप देखोगे, वाटर रेजिस्ट येलो में है। एंड यहाँ पे जो सब डायल है टुवर्ड्स दी 9R, वो भी येलो कलर का है। प्लस दी एलिमेंट्स, जो आप सब डायल यहाँ पे देखोगे 9R की तरफ, जो सब डायल है, इट लुक्स लाइक जो एपर्चर आइकन होता है ना कैमरा का, वैसा है। प्लस बोल्ड R एंड मिनट हैंड्स हैं, सेकेंड हैंड आपको टिक होता हुआ दिख जाएगा यहाँ पे। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन लैंग्वेज, जो अंदर की तरफ आप देखोगे, जो R इंडाइसेस हैं वो अप्लाइड इंडाइसेस हैं, बट मुझे उतनी बढ़िया फिनिशिंग नहीं लगी। मैं यहाँ पे आपको क्लोजअप दिखा देता हूँ। आप देखो 12R की तरफ भी जो है, नॉट द बेस्ट फिनिशिंग मुझे ऐसा लगा, बट एनीवेज प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स वगैरह दे रहे हैं, तो इस चीज़ को अगर आप इग्नोर कर सकते हो देन इट इज़ फाइन। देन यहाँ क्राउन को अगर मैं सिंगल पुल करता हूँ ना, तो आपको एक डेट विंडो दिखेगी। तो इस तरीके से जो डेट है वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे बेसिकली ऐसा कुछ होगा नहीं। तो ये एक फ़ीचर है जो यहाँ पे आपको मिल जाता है, दैट इज़ डेट विंडो। डबल पुल करूँगा तो इस तरीके से आप जो टाइम है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हो। इवन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जो टाइम है वो एडजस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे डिज़ाइन लैंग्वेज में एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा। आप अगर सब डायल्स देखोगे तो यहाँ पे सनबर्स्ट इफेक्ट है सब डायल्स में। आउटर डायल में नहीं है जो मेन डायल है, बट जो मेनली जो सब डायल है वहाँ पे आपको वो सनबर्स्ट इफेक्ट दिखेगा। तो वो एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। तो डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ एक्चुअली वेरी गुड। ओवरऑल वॉच दिखने में बढ़िया है, और वेट भी इस वॉच का 60 ग्राम्स है, तो लाइट वेट है। फाइनली डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी बिगर इस साइज़ के लिए है, बिकॉज लग टू लग विड्थ जो है, अगर मैं क्राउन को कंसिडर करता हूँ 51.5 है, बट अगर क्राउन को कंसिडर नहीं करते तो इट इज़ समवॉट अराउंड 50.9, 50.8, तो अराउंड 51 mm आप समझ सकते हो। लग टू लग हाइट अगर मैं देखता हूँ तो ये है अराउंड 51 mm, और अगर मैं इनर बेजल का विड्थ देखता हूँ दैट इज़ 42 mm। तो येस, बिगर साइज़ पे तो है। सेंटर से अगर थिकनेस देखते हैं
14.2 mm सेंटर से थिकनेस है, लग विड्थ 20 mm है। तो 20 mm का कोई भी आप स्ट्रैप या स्टेनलेस स्टील ब्रेसलेट इसमें ईजिली चेंज करके यूज़ कर सकते हो। फाइनली मैं एक बार रिस्ट में वेयर कर लेता हूँ। मेरा रिस्ट साइज 7.2 इंचेस है एंड एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये वॉच मैं रेकमेंड करूँगा लार्जर रिस्ट साइज़ के लिए। 7 इंच एंड अबव अगर आपका रिस्ट साइज़ है तो ही इस वॉच के साथ जाना, उससे स्मॉलर रिस्ट साइज़ होगा ना तो थोड़ा सा चंकी, थोड़ा बिग डायल लगेगा, तो वो चीज़ कंसिडर कर लेना वॉच लेने से पहले। तो मैं वो एक चीज़ पहले ही आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बट द वॉच एक्चुअली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको थोड़ी स्पोर्टी लुक पसंद है और आप वही ट्रेडिशनल कैसियो लुक के साथ जाना चाहते हो बट आपको थोड़ा डिफरेंट कुछ चाहिए विद दिस स्टेनलेस स्टील बेजल, तो वही चीज़ अच्छी है। और ये बेजल भी अगर आप देखोगे ना वर्टिकल ब्रशिंग के साथ है, सिर्फ जो ये साइड वाला पार्ट है ये आपको हाई ग्लॉस में दिखेगा। अगर मैं यहाँ से दिखाता हूँ तो ये आपको शाइन होता हुआ दिखेगा, बट जो बेस है एंड जो बेजल एरिया है दैट इज़ हेयर लाइन ब्रशिंग या वर्टिकल ब्रशिंग आप बोल सकते हो। 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, 3 years ऑफ बैटरी लाइफ ऑन SR920SW बैटरी, तो ओवरऑल अ गुड डील। बाकी लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ग्लास के बारे में। तो यहाँ पे रेजन ग्लास दिया गया है, वो एक मेजर ड्रॉबैक हो सकता है अगर आप इसको डेली वेयर करने वाले हो। प्लस यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक कैलेंडर नहीं है जो हर मंथ आपकी डेट एडजस्टमेंट जो है उसको सही से रखे। और यहाँ पे लाइट के लिए कोई आपको अलग से बटन नहीं मिलेगा, 2 ही पुशर्स हैं क्योंकि ये क्रोनोग्राफ वॉच है। तो अगर मैं पुशर या स्टार्ट वाला पुशर प्रेस करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखो ऊपर जो 12 बार की तरफ सब डायल है ये मूव हो रहा है। और ये एक यूनिक फैक्टर ये है कि इसमें 2 सेकंड का रोटेशन आप देख रहे हो, 0.5 लिखा हुआ है। तो ऊपर से नीचे जब ये हाफ रोटेशन करता है तो 1 सेकंड होता है, फुल रोटेशन में 2 सेकंड होता है। प्लस आप यहाँ से स्टार्ट बटन से इसको स्टॉप कर सकते हो, यहाँ से आप रीसेट करोगे। और अगर आप 6R की तरफ जो सब डायल देख रहे हो ये सेकंड्स हैं, ये प्रॉपर सेकंड्स हैं। लेफ्ट साइड पे 9R की तरफ जो सब डायल देख रहे हो वो मिनट्स के लिए है। तो तीनों ही सब डायल्स इन्होंने क्रोनोग्राफ फंक्शन के लिए यूज़ करे हैं। पहले मुझे लगा था 24 आवर के लिए होगा बट वो नहीं है, ये एक 60 मिनट रोटेशन है क्रोनोग्राफ के लिए। और पुशर ए से आप स्टॉप करोगे, पुशअप बी से आप रीसेट कर दोगे और इस तरीके से सब कुछ ऊपर की तरफ आ जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको कुछ ल्यूम कोटिंग भी नहीं मिलती। सबसे पहला क्वेश्चन, शुड यू बाय दिस वॉच? मैं बोलूँगा अगर आपका रिस्ट साइज ऑन द लार्जर साइड है तब ये प्रेफर करना। 6 इंच या उसके लोअर साइड पे जाओगे या इवन आई वुड से 6.5 इंच या लोअर रिस्ट साइज पे ये थोड़ी सी बल्कि लग सकती है जैसे मैंने आपको दिखाया था। बट अ फ्रेश लुक, स्टेनलेस स्टील जो वर्टिकल ब्रश वाला आपको बेजल मिलता है एंड अलॉन्ग विद अ रेजन स्ट्रैप, वो कुछ चीज़ें हैं। ड्रॉबैक्स भी 3 से 4 मुझे लगे हैं। पहली चीज़, इसमें कोई बैकलाइट नहीं है जो अगेन डिपेंड करता है, अगर आपके लिए रिक्वायरमेंट है देन यू कैन कंसिडर दैट, नहीं तो इतना कुछ मेजर ड्रॉबैक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑटोमेटिक कैलेंडर नहीं है, तो अगर आप डेट विंडो को उतना एक्यूरेटली यूज़ करना चाहते हो तो वो चीज़ नहीं होगी। मे बी महीने या 2 महीने में आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट अदरवाइज आई थिंक अ गुड वॉच अगर आप इस बजट में देख रहे हो एंड यूर ओके विद द रेजन मटीरियल प्लस साइज जो 6.5 इंच है उससे ऊपर है तो ये कंसिडर करना। बाकी लिंक्स मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। और कुछ सजेशन है वॉच का वो कमेंट्स में बता देना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।